फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि ये क्लास जो है फिजिक्स के रिगार्डिंग है। आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि सर फिजिक्स चलाइए, क्योंकि एयरफोर्स में फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स आती है। तो मैथ्स जो जैसे मनीष पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स भी कौन पढ़ाएगा? मनीष ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मनीष सर पढ़ाएंगे आपके। अच्छा, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये सिलेबस लिखा हुआ है किसका? फिजिक्स का लिखा हुआ है। तो फिजिक्स के 20 टॉपिक हैं। आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। तो फटाफट आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दें इस सेशन को, ठीक है, और जोश बना कर रखिएगा, जोश। ठीक है, तो चलो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपके ये जो 20 टॉपिक हैं, ये पूरे फिजिक्स के टॉपिक हैं। इन 20 से ही आएगा आपका ये जो टॉपिक है, ये 11 और 12 में जो आप लोगों ने पढ़ के आए हैं वही चीज़ है। लेकिन आपको इसमें ड्राइव नहीं पढ़ना, या इसका मतलब किसी भी चीज़ को ड्राइव करना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना हम पढ़ाएंगे, ट्रिक से पढ़ाएंगे, शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, प्लस प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो ज़रा इस पर हम लोग देखते हैं। पहला आपका जो है यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन मतलब मात्रक और विमाएं। इसका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। किस पे? एयरफोर्स में। 100% बात है। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा निम्न में से किसकी विमा समान होती है। इसमें बहुत सारे होती हैं जो विमा समान होती हैं, तो हमेशा इस टाइप का आएगा, जरूर आएगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन 100% कि आपका को 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है एयरफोर्स में। और एनडीए में जो है यूनिट आएगा, डायमेंशन हालांकि नहीं पूछी जाती है एनडीए में। अच्छा, दूसरा जो है आपका काइनेमेटिक्स है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक्स, गतिकी जिसे बोलते हैं। तो ये जो गतिकी है ये हो गया। ठीक है, अगला आपका है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसी से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि जैसे जो नाव होती है, नाव से उतरते वक्त नाव पीछे क्यों चली जाती है, कारण क्या होता है, ये सब लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे देगा कि ये किसका नियम को फॉलो करता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कणों की कैसी गति होती है, ये हो जाएगा आपका। अगला है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर हो जाएगा, मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये हो गया। अगला आपका है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 11 का। गुरुत्वाकर्षण से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पिछले ईयर जो है कैपिटल जी होता है आपका, कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वीमा पूछ ली गई थी। देखिए, वीमा भी पूछा, यूनिट का भी होगा, ग्रेविटेशन से पूछा, तो जी की वीमा पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम कराएंगे सारी वीमा और डायमेंशन सब बता देंगे। कल आएगा हमारा यूनिट का। ठीक है, और देखिए प्रॉपर्टी ऑफ बुल्क मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बहुत ही अच्छा है। आपका एक फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी वगैरह, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे पूछ लिए जाते हैं। जब हम पढ़ाएंगे फिर डिस्कस करते हैं। और है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों के प्रकार वगैरह पढ़ने। ये जो सिलेबस हमने लिखा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से है, ऐसा वैसा नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा पेन और कॉपी लेकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। जो एसएचएम नहीं होती है, जो ऐसे ऐसे घूमता है एसएचएम, वो हो जाता है ये ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ से आपका 12th का चालू हो जाता है, यहाँ तक आपका 11th का था, यहाँ से 12th का चालू हो जाता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा होगा, वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी मोस्ट, ओम का नियम, V बराबर IR। ठीक है, ओम का नियम पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगला जो 13 है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक, चुंबकत्व। जैसे आपका डाइपोल वगैरह पूछ लिए जाते हैं, और आपका वो नतिकोण, वो भी पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, LCR परिपथ, LR परिपथ वगैरह वगैरह, इससे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके मतलब प्रकाश की भांति कार्य करती हैं, इसकी वो चाल कितनी होती है वगैरह वगैरह, इससे पूछ लिया जाता है। अच्छा, ऑप्टिक्स बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक्स से पूछ लिया जाता है गुरु। ठीक है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और डुअल नेचर ऑफ
मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है आपका, जो बताए थे कौन से एक हैं वो। अगला देखो एटम्स एंड न्यूक्लियर, परमाणु और न्यूक्लियर का मतलब नाभिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था। ये 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, छोड़ने एक भी नहीं है, ठीक है। तो कल से आपकी जो क्लास होगी, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। हाँ, अब आता है फिजिक्स का लेवल। देखिए, एक होता है आपका एनडीए, अगला होता है आपका एयरफोर्स, ठीक है, और क्या होता है नेवी, यही होता है, ठीक है। और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी है, इनफ है। अच्छा, एनडीए में जो होता है मैथ्स टफ आती है भाई साहब, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा कठिन जो होती है नेवी पे फिजिक्स आती है, नेवी पे सबसे कठिन फिजिक्स आती है भाई साहब, ठीक है। नेवी पे सबसे कठिन, फिर उसके बाद टफ का लेवल जो आता है एयरफोर्स पे आ जाता है, एयरफोर्स पे भी आ जाता है, लेकिन नेवी से थोड़ा सरल पेपर रहता है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनडीए का। एनडीए में ये देखो ओवरऑल मतलब एनडीए में केवल फिजिक्स नहीं आती, एनडीए में होती है जनरल साइंस आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है। तो जनरल साइंस आपसे जनरल चीज पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, जैसे सूर्योदय से समय लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन पूछता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये लेवल होता है। नेवी पे बेस्ट मतलब 5 या 10 से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, तो नेवी पे सबसे ज़्यादा कठिन आता है, फिर एयरफोर्स पे आता है, फिर एनडीए पे आता है। अब जरा देखते हैं कि पूछता कैसे है क्वेश्चन। जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन होता है हमारा, वो 3 या 4 टाइप से पूछता है। सबसे पहले तो आपको थ्योरी का पोर्शन पूछ लेगा, आपका डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा आपका न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछ लेगा। फिर तीसरे टाइप से आपका रिलेशन पूछ लेता है, रिलेशन से, रिलेशन से कैसे पूछता है, जैसे मानो ये होता है C बराबर KAF/0/D, ठीक है। कहेगा कि किसी संधारित्र की धारिता के बीच की दूरी को आधी कर दी जाती है, तो उसकी संधारित्र की धारिता कितने गुना बढ़ जाती है, तो ऑप्शन 2 गुना, 4 गुना, नन ऑफ दीज वगैरह वगैरह। तो ये होता है रिलेशन से आ जाता है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D के, इससे हो जाता है, ठीक है। तो थ्योरी से पूछ लेगा, थ्योरी से कुछ भी जो आप पढ़ेंगे थ्योरी उसी से पूछ लेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा, रिलेशन से पूछ लेगा, और कुछ ऐसे आता है जैसे एक आता है वर्क एनर्जी एंड पावर से P² बराबर 2mE के, ठीक है। तो कहेगा कि अगर हम किसी भी मतलब गतिज ऊर्जा को दोगुना कर देते हैं तो उसका संवेग कितना बढ़ जाता है, कुछ इस प्रकार से रिलेशन से पूछ लेगा। तो ओवरऑल आपको इसी से फोकस करना है, और बाकी पढ़ाएंगे तो हम ही सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद देन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो साथियों, हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।